स्वागत है आपका संपदा न्यूज़ के कार्यक्रम भारत के अद्भुत धार्मिक स्थल। आज मैं मौजूद हूँ हिमाचल के ऊना में, और ऊना में रायपुर एक छोटा सा गांव है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इस समय। ये मेरे बैक साइड जो है ये है गोविंद सागर झील। इस गोविंद सागर झील के नज़दीक ही है बाबा गरीबनाथ का मंदिर, जो कि बहुत ही धार्मिक स्थल है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मेरे पीछे आप देखिए कि कितना सुंदर नज़ारा है, पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इस झील को गोविंद सागर झील के नाम से बुलाया जाता है। दूर दूर तक पहाड़ों के बीच में ये नदी कितनी दूर तक जा रही है, ये देखिए। ये इतना सुकून भरा नज़ारा है कि मंदिर, ये गोविंद सागर झील और पहाड़ों का ये नज़ारा, ये बहुत ही खूबसूरत है। और इस झील में आपको बोटिंग की भी सुविधा मिलती है। अगर आप आते हैं तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा सारे नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं बाबा गरीबनाथ टेम्पल की तरफ। उसके विषय में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि मान्यता है कि ये मंदिर 500 साल पुराना है, और ये एक संत थे बाबा गरीबनाथ, जिन्होंने यहाँ आकर शांत वातावरण में तपस्या की, और जिसके बाद जो है यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया। उनका कहना था कि यहाँ जो भी आकर के भक्ति में लीन होके तपस्या या भक्ति करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। गोविंद सागर झील की तरफ से अब हम मंदिर की साइड जा रहे हैं। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं कि मंदिर है बाबा गरीबनाथ का। 500 साल पुराना मंदिर है ये। जो मान्यता है, जो व्यास हैं, व्यास गुरु, उनके जो पुत्र हैं थे शुकदेव, जब उनका जन्म हुआ तभी कहा जाता है कि 84 सिद्धों का और जन्म हुआ था, और माना जाता है कि उनमें से ही बाबा गरीबनाथ भी एक सिद्ध पुरुष थे, और इस स्थान पर वो तपस्या के लिए ही आए थे। माना जाता है कि स्थानीय निवासी जो हैं, एक रात उन्हें पेड़ के पास ज्योति नज़र आई, और जब उन्हें वो ज्योति नज़र आई तो उन्होंने उसका पीछा किया, और पीछा करते हुए वो पेड़ के नज़दीक आए, और तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक संत जो हैं वो भक्ति में लीन थे, तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने उनका नाम पूछा तो ही उन्होंने बताया कि मेरा नाम बाबा गरीब है। इसके आगे फिर यही हुआ कि उन्होंने इसी स्थान पर बैठकर तपस्या करनी शुरू करी, और फिर एक छोटे से मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर के जो हैं सेवादार थे बाबा नसीब सिंह। साल 1978 में वो बहुत बुरी बीमारी से ग्रस्त हुए और उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। तब उन्हें बाबा गरीबनाथ ने जो है सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम मंदिर की जो अखंड धुनी है उसकी भभूति को चाट लेना। अगले ही दिन उन्होंने ऐसा ही किया। वो मंदिर में आए और उन्होंने उस भभूति को ग्रहण किया। माना जाता है कि उस भभूति को ग्रहण करने के बाद वो एकदम स्वस्थ हो गए और कई वर्षों तक स्वस्थ जीवन जिया। ये घटना के बाद ही स्थानीय निवासियों को जब ये पता चला तो इस मंदिर की मान्यता और ज़्यादा बढ़ गई, और स्थानीय निवासियों की जो आस्था थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद इस मंदिर पर कार्य किया गया। 31 यानी 31 फुट ऊंची शिव भगवान की प्रतिमा का निर्माण भी इस मंदिर में किया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। अगर मैं गोविंद सागर झील की बात करूं तो ये मंदिर वैसे तो गोविंद सागर झील के नज़दीक है, मगर साल के 4 महीनों में ये मंदिर पानी में डूब जाता है। बिकॉज़ जैसे कि बरसात होती है तो ये झील का पानी ऊपर तक आता है, और कहा जाता है कि इसकी पहली मंजिल जो है वो पानी में डूब जाती है, और इस स्थान पर लोग फिर नाव के सहायता से भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। वृक्ष के नीचे बाबा गरीबनाथ जी ने तपस्या की थी, जिसकी जोत को देखते हुए यहाँ के स्थानीय निवासी यहाँ तक पहुँचे थे। वो ये वृक्ष है जहाँ 40 साल उन्होंने बैठ करके भक्ति में लीन होकर तपस्या की। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही खूबसूरत धार्मिक स्थल है, और अन्यथा जितनी भी सुविधाएं हैं अगर वो यहाँ पे मुहैया कराई जाएं तो ये बहुत ही सुंदर धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में सबके सामने आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आकर भक्ति कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। धन्यवाद। मैं मोनिका राणा, संपदा न्यूज़ से।